आप सबकी सलामती हो। आइए आज हीलिंग के बारे में सीखते हैं। व्हाट इज सिकनेस? अ स्टेट ऑफ नॉट वेल। खुदा की कभी भी हमारे लिए ये मर्जी नहीं हुई कि हम बीमार हों, लेकिन बाज़ दफ़ा वो शैतान को ज़रूर इजाज़त देता है कि वो हमारे बदन पर हमलावर हो। असल में ये बीमारी शैतान की तरफ से आती है। इसकी ज़िंदा मिसाल हमें अय्यूब नबी की कहानी से मिलती है। उसने एक सख्त अज़ियत बर्दाश्त की जिसकी वजह से खुदा उस पर प्राउड हुआ। अब हम ये देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ बीमार होते हैं। फिज़िकल, जिसमें हमारी बॉडी पर हमला होता है। इमोशनल, बाज़ औक़ात शैतान हमारे जज्बात को कुचल देता है। मेंटल, इसमें इंसान ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाता है। इकोनॉमिकल, बाज़ वक़्त हम पैसे की तंगी में आ जाते हैं और इसकी कई वजूहात होती हैं। नौकरी ना होना, जिस्मानी सेहत ना होना, वगैरह वगैरह। इनफर्टिलिटी, बांझपन, अबलीस अक्सर औकात रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर कब्जा करके बेऔलाद कर देता है। सिकनेस ऑफ लैंड, कभी आपकी धरती, घर या ज़मीन भी बीमार हो सकते हैं। इल फेथ, कभी कभी ईमान भी कमज़ोर होता है। आइए फिज़िकल हीलिंग के बारे में सीखते हैं। ये है मरकस पहला बाप और उसकी 40 आयत, जब यीशु ने एक कोड़ी पर तरस खाया और हाथ बढ़ाकर उसे शिफा दी। इमोशनल हीलिंग, पतरस मरकस 14 बाप 66-72 आयत, जब पतरस ने मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार यीशु का इनकार किया और उसके बाद वो बहुत ही दिलगीर था, लेकिन यीशु ने बिल्कुल वैसा ही नज़ारा वापस बनाया जबकि यीशु के पकड़वाए जाने के बाद लोग सर्दी के बायस आग ताप रहे थे। अपने जी उठने के बाद यीशु ने जब इन माहीगीरों ने सारी रात जाल डाला और कोई मछली ना पकड़ी, तो सुबह सवेरे यीशु उन पर ज़ाहिर हुआ और उनको मछली और रोटी का नाश्ता करवाया। यीशु ने पतरस से 3 दफ़ा यहाँ पर ये इकरार करवाया कि तू मुझसे मोहब्बत रखता है। पहली दफ़ा उसने कहा, तू मेरे बड़े चरा। दूसरी दफ़ा, मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। और तीसरी दफ़ा, मेरी भेड़ें चरा। इस तरह यीशु ने, जो पतरस ने 3 दफ़ा इनकार किया था, अब उससे 3 दफ़ा इकरार करवा कर उसे इमोशनली हील किया। मेंटल हीलिंग, मत्ती 17 बाब 14-20 आयत, जब यीशु ने एक बच्चे को मिर्गी से शिफा दी। 2 टिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 7 में लिखा है कि गॉड हैज़ गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ साउंड माइंड। इकोनॉमिक हीलिंग, मत्ती 17 बाब उसकी 27 आयत, जब हम देखते हैं कि यीशु ने पतरस की इकोनॉमिक ज़रूरत को पूरा किया जब मछली के मुंह से मिस्काल लेकर अपने और पतरस का जजिया दिया। इनफर्टिलिटी, यहाँ पर कई नाम आते हैं जैसा कि सारा का, हन्ना का, राखिल का, एलिज़ाबेथ का, जबकि इनमें सारा और एलिज़ाबेथ उधेड़ उम्र की औरतें थीं। लैंड हीलिंग, पैदाइश 3 बाब 18 आयत में यूँ लिखा है कि आदम और हवा के गुनाह के बायस ये ज़मीन लानती हो गई थी, लेकिन यीशु ने कांटों का ताज पहनकर इस ज़मीन को हील किया। अब वो ऊंट कटारे नहीं बल्कि पैदावार देती है। इस तरह बैतसैदा के एक अंधे को यीशु ने अपने थूक से शिफा दी और उससे कहा, इस गांव में कदम ना रखना। मरकस 8 बाब उसकी 32 से 36 आयत, क्योंकि इस गांव की ज़मीन को हीलिंग की ज़रूरत थी। लाजर की कब्र पर मार्था से यीशु ने कहा, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी, क्योंकि वो समझती थी कि मेरे भाई को मरे 4 दिन हो गए हैं और अब उसमें से बदबू आती होगी।
यीशु ने वहाँ पर उसका बेतकादी का इलाज किया। और एक ऐसा शख्स जिसके बेटे से गूंगी और बहरी बदरू को उसके शागिर्द ना निकाल सके, यीशु ने यहाँ भी उन्हें बेतकादी के इलाज के लिए शिफा दी। डिमोनिक पोजेशन, मरकज 5 बाब उसकी 1 से 20 आयत में, यीशु ने ग्रासीनियों के इलाका में एक आदमी से लश्कर निकाला। अब हम ये देखेंगे कि हीलिंग कैसे मिलती है। सबसे पहले अच्छी और पॉजिटिव सोच रखने से। औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, अपनी अच्छी सोच रखने के बायस कि मैं सिर्फ यीशु की पोशाक ही छू लूँगी तो शिफा पाऊँगी। लगातार दुआ करने से और कलाम पढ़ने से, वर्शिप म्यूज़िक सुनने से शिफा मिलती है। यीशु के खून से शिफा मिलती है। पाक शराकत लेने से शिफा मिलती है। रोज़ा रखने से शिफा मिलती है। ईमानदारों की मजलिस में रहने से शिफा मिलती है। तेल से मसा करने के बायस शिफा मिलती है। हाथ रख कर दुआ करने से शिफा मिलती है। यीशु जब इस ज़मीन पर था तो उसके जिस्म में कोई बीमारी नहीं थी। हम ये कहकर दुआ कर सकते हैं और इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा जब हम एंटीबायोटिक दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह दिन में 3 या 4 दफ़ा हाथ रखकर दुआ करने से भी शिफा मिलती है। शोफार ब्लोइंग से भी शिफा मिलती है। मजबूत ईमान के बायस शिफा मिलती है। यूनानी औरत की बेटी को बदरू से शिफा मिली सिर्फ अच्छे ईमान के बायस, जब उसने कहा कि कुत्ते भी मेज़ के नीचे गिरे हुए टुकड़े खाते हैं। इसी तरह healing flows when grace is exalted. Speak what you want to see, not what you see. God is able to heal every sickness. Take it seriously. The power of God can heal, and that power is Holy Spirit. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और जहाँ कहीं आप बीमार हैं, आपको मुकम्मल शिफा मिले उसके कुदरत वाले नाम में। आमीन।